और घंटी किसका स्वरूप मानी जाती है? पता है आप लोगों को? मंदिर में जो घंटी है वो घंटी गरुड़ जी का रूप मानी जाती है। कहते हैं गरुड़ जी जब उड़ते हैं, भगवान का वाहन है ना गरुड़ जी, तो गरुड़ जी जब चलते हैं तो उनके पंखों से वेद की ध्वनि निकलती है। इसलिए भगवान को भोग लगाते समय घंटी गरुड़ की घंटी बजती है, ताकि भगवान, हम तो नहीं जानते, पढ़े लिखे नहीं है वेद इत्यादि, लेकिन ये घंटी की आवाज ध्वनि टन टन जब सुनो तो ये मान लो कि ये वेद निकल रहे हैं, आप इसे स्वीकार करें। तो घंटी गरुड़ जी ही घंटी के अवतार में प्रकट हुए। इसलिए आपने प्राचीन घंटियों में देखा होगा गरुड़ जी होते हैं, है ना? घंटी में कौन बने रहते हैं? गरुड़ जी। तो घंटी गरुड़ जी, तो घंटी भगवान ने घंटी, अब बताओ किसकी पार्टी में हो? प्रभु हम तो आपके हैं। अच्छा ये बताओ, हमारी पार्टी में हो तो हम माखन कैसे खाएंगे? तुम बजोगी। भगवान बोले क्या करें? घंटी बोली प्रभु आप बताओ क्या करें? भगवान बोले यदि हमारी पार्टी में हो तो हम जब माखन खाएंगे ना मटकी के पास आकर, तुम बजना मत। भगवान ने ग्वाल बालों का बनाया गोला, चने लौंदा बना के सबको खवा रहे हैं, घंटी गाय को बजे चुपचाप, क्योंकि पार्टी भगवान की पार्टी में घंटी नहीं बजी। जब सब खा गए, ग्वाल बाल मन सुखा मधुमंगल श्री रामा, सबने खाया, सबका अरे कन्हैया पेट भर गया लाला बस कर। अब भगवान बोले तुम सब खा गए, अब मैं खाऊं। और जब भगवान खाए हुए लग गए तो घंटी टन 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 करके बज गई। अरे घंटी काय क्यों बज गई? तब घंटी बोली प्रभु जब सब लोग खाएं तो मेरो बजनो जरूरी ना है, पर मेरो भगवान भोग लगाए और मैं ना बजू। प्रभु आप भोग लगाए। और जैसे ही बजी तो गोपियां दौड़ी, और जैसे ही दौड़ी तो ग्वाल बाल नीचे से खिसक गए सारे जो गोला में खड़े थे, और लटके रह गए भगवान मटकी पे। अब मटकी पे भगवान लटक रहे, नीचे ग्वाल बाल सारे भाग गए। अब गोपियां अच्छा कन्हैया दाढ़ी के तैनी सबरो माखन खाई लियो, और मोकू लगे कि बिल्ली खा जाए सबरो माखन। अब बता तेरी मैया से तेरी का शिकायत करे? हरी सखी मैया के पास बाद में ले चलियो, लेकिन नीचे उतारो, हाथ छूटे जा रहे मटकी से। गोपियां बोली कन्हैया तो बड़ो नाजुक है, हाथ बड़े कोमल है। अच्छा, सखी ने अपना कंधा दिया, बोले पांव रखो यार। पांव रखा कन्हैया ने, सखियों ने उतारा, गोला बनाया सखियों ने, और कन्हैया को बीच में खड़ा किया। बोले तुमने चोरी क्यों की? कन्हैया बोले सखी क्या बताऊं, तुम्हारे घर का माखन बहुत अच्छा लगता है, इसलिए आ जाते हैं चोरी करने। तो चोरी करना अच्छा है? अरे सखी वैसे तो मैया खूब माखन खवाए, पर सही बताऊं चोरी के माखन में जो स्वाद आए ना वो मैया के माखन में स्वाद ना आए। चोरी के माखन में स्वाद आए भैया सखी मोकू तो। अच्छा तू कहेगी तो मैं चोरी अब से ना करूंगा, आज मोकू जाने दे, मैं कान पकड़ू, चोरी ना करूंगा ना, ऐसे ना जाने देंगे लाला। तुम कैसे जाने दोगी? थोड़ा नाच हमारे लिए, थोड़ा मैं नाच के दिखा। अच्छा ये गोपियां जो सखियां है ना, इनका उद्देश्य कृष्ण को पकड़कर मैया के पास ले जाना था ही नहीं, शिकायत तो बहाना था। गोपियां का कोई मन थोड़ी था शिकायत करने का, वो तो शिकायत के बहाने भी कृष्ण का दर्शन करने यशोदा के आंगन में जाती थी, किसी बहाने लाला का दर्शन हो जाएगा। जगत के पालनहार आए हों और उनका दर्शन करने वाला कौन न जाना चाहिए? ये तो गोपियों का बड़ा सौभाग्य है कि तुम्हारे आंगन में ये वृंदावन, यह वही क्षेत्र है जहां भगवान ने तमाम लीलाएं की। भगवान की जन्म, देखो भगवान का जन्म हुआ मथुरा में, फिर गए गोकुल, फिर वहां से नंदगांव गए, फिर उसके बाद भगवान वृंदावन आए, तो कुछ लीलाएं वृंदावन में की। ये सारी लीलाएं अलग अलग जगह पर, कहीं माटी खाई, कहीं रस्सी से बांधे गए, कहीं गिरिराज जी उठाया तो गिरिराज जी है। ये सारा जो धाम है ना 84 कोस का है ब्रजमंडल। कितने कोस का है? 7 दिन लगते हैं पूरा भ्रमण करने में कार से। तो अभी 10 अप्रैल को कार से मुख्य जो भगवान की लीला स्थली है
वो हम आपको ले चलेंगे 84 कोस की यात्रा में सब दर्शन कराने। यदि चलना है 84 कोस की यात्रा में तो 10 अप्रैल से आप लोग भी अपना नाम लिखा सकते हैं। 84 कोस की यात्रा तो विशेष स्थान है भगवान के। 84 कोस की पूरी परिक्रमा हो जाएगी, जिसमें गिरिराज जी के पूरे स्थान नंदगांव, बरसाना, गोकुल, गोवर्धन, वृंदावन, तमाम सारी कोई जो स्थान आपने जहां भगवान कृष्ण का राधा जी से विवाह हुआ, भांडी रिवट, वो भी दर्शन कराएंगे हम आपको। सब जहां भगवान की लीलाएं हुई, हर लीला को बताएंगे कि ये लीला यहाँ हुई, इसके लिए जगह की भूमि की महिमा। तो ये सब होगा। तो भगवान की गोपियां शिकायत नहीं करती, वो तो भगवान के रूप का आनंद ले रही हैं, दर्शन का आनंद ले रही हैं, और शिकायत एक बहाना। गोपियां भगवान को कहती हैं तो हमारे लिए नाचो। भगवान बोले नाचेंगे तो क्या दोगी? बोले छाछ। ठीक है, थोड़ा नमक डाल देना। सोचिए, काला नमक डालकर छाछ में भगवान पी रहे हैं, या तो फिर मीठी छाछ वो मिश्री डालकर पी रहे हैं। जो परमात्मा संसार को नचा, जो भगवान पलकें झपकाएं तो प्रलय हो जाए और आंखें खोलें तो सृष्टि उत्पन्न हो जाए, वो भगवान आज छाछ के लिए गोपियों के आगे नाच रहा है। धन्य है ईश्वर। ये भगवान की भगवत्ता है कि भगवान भक्तों से इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं भगवान अपने भक्तों से कि पूछो मत। भगवान अपने भक्तों के लिए नाच रहे हैं। ऐसी लीला है भगवान की, ऐसी बाली। एक दिन भगवान मिट्टी खाए। मिट्टी कहाँ खाए? ब्रह्मांड घाट में। वहां भी 84 कोस की यात्रा जब चलेगी तो वो जगह भी आपको बताएंगे जहां भगवान ने मिट्टी खाई। मिट्टी खाई वो अलग जगह। वो गोकुल के, उस समय भगवान गोकुल में थे, वो गोकुल के पास यमुना के तट पर एक जगह है, उसका नाम है ब्रह्मांड घाट। तो ब्रह्मांड घाट, वहां भगवान ने मिट्टी खाई। मैया बोली चौड़े लाला तेने माटी खाई है, मुंह खोल आ। इतना सा मुंह खोला तो पूरा ब्रह्मांड नजर आ गया। पूरा ब्रह्मांड मुंह में नजर आया, इसलिए उस जगह का नाम पड़ा ब्रह्मांड घाट। अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल घोर भुवा स्वा, सत्य लोग, तप लोग, महर लोग, जन लोग सब नजर आए, सब कुछ दिखा। इतने से मुंह में जिनके पूरा ब्रह्मांड समाया है, वो भगवान है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण जब सब दिखाते हैं, मैया सब भूल भी जाती हैं। राजा परीक्षित बोले सुखदेव भगवान से, हे गुरुदेव ये बताओ ये मैया यशोदा ने कौन सा पुण्य किया है जिस पुण्य के कारण जगत का पालनहार इनकी गोद में बैठ करके खेल रहा है। इनका दूध देखो, मैया दूध पिला रही है। किसे पिला रही है? जगत के पालनहार को, जो सबका पेट भरने वाले हैं। आज उनका पेट कौन भर रहा है? यशोदा मैया।